जिस देवता को पूरी सृष्टि प्रेम के लिए पूजती है, उसे महादेव ने एक पल में भस्म कर दिया। देवताओं के सामने ऐसा संकट खड़ा था जैसे पहले कभी ऐसा संकट नहीं आया था। तारकासुर नाम का असुर अपनी शक्ति के अहंकार में तीनों लोकों को रौंद रहा था। उसे वरदान मिला था कि उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या थी। उस समय शिव गहरी समाधि में लीन थे। उनका मन न सुख में था, न दुख में, न कोई कामना बची थी, न क्रोध। वे ऐसी समाधि में स्थित थे जहां बाहरी संसार का कोई स्पर्श पहुंच ही नहीं सकता था। देवता समझ चुके थे, जब तक शिव की समाधि नहीं टूटेगी तब तक तारकासुर का अंत असंभव है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी योजना जिसने आगे चलकर प्रेम के देवता का भाग्य ही बदल दिया। देवताओं ने अनेक उपाय सोचे, पर कोई भी शिव की समाधि तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह साधारण ध्यान नहीं था। यह वह अवस्था थी जहां स्वयं समय भी ठहर जाता है। अंततः सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, प्रेम की शक्ति। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। देवताओं ने कहा, यदि शिव के हृदय में एक क्षण के लिए भी स्नेह की लहर उठ जाए तो सृष्टि का संतुलन बच सकता है। कामदेव जानते थे कि यह कार्य सरल नहीं है। जिस योगी ने काम, क्रोध और मोह पर विजय पाली हो, उसके मन में भावना जगाना अग्नि से खेलने जैसा था। फिर भी वे तैयार हुए। वसंत ऋतु को साथ लेकर वे हिमालय पहुंचे। सूखे वृक्षों में कलियां फूटने लगी, मंद पवन सुगंध से भर उठी, पक्षियों का कलरव गूंजने लगा। प्रकृति स्वयं मानो प्रेम का संदेश बन गई। और तभी कामदेव ने अपना पुष्प बाण चढ़ाया। एक क्षण के लिए समस्त ब्रह्मांड मानो ठहर गया। बाण चला सीधा उस हृदय की ओर जो तप की अग्नि में स्थिर था। पुष्प बाण जैसे ही चला, एक क्षण के लिए शिव की समाधि में हल्की सी तरंग उठी। लेकिन वह सामान्य मन नहीं था, वह मन था योग का, संयम का, अग्नि का। अगले ही पल भगवान शिव की आंखें खुली। उनकी दृष्टि चारों ओर घूमी। वसंत का असामान्य सौंदर्य, सुगंध और सामने खड़े प्रेम के देवता कामदेव। शिव समझ गए उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास हुआ है। और तभी उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि क्रोध की साधारण ज्वाला नहीं थी, वह तप की संचित ऊर्जा थी, वर्षों के आत्म संयम की शक्ति थी। एक ही क्षण में वह दिव्य अग्नि कामदेव को स्पर्श करती है और अगले ही पल प्रेम के देवता भस्म हो जाते हैं। जब कामदेव भस्म हुए तो आकाश जैसे मौन हो गया। देवता भयभीत थे। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए जो प्रयास किया था, उसका परिणाम विनाश बन गया था। उसी समय कामदेव की पत्नी रति वहां पहुंची। अपने पति की राख को देखकर वह विलाप करने लगी। उसका दुख इतना गहरा था कि देवताओं के हृदय भी पिघल उठे। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे पति ने अपराध किया है तो वह देवताओं के कहने पर किया है। उन्हें जीवन दान दीजिए। रति के आंसुओं में सच्चा प्रेम था, त्याग था, समर्पण था। शिव का क्रोध शांत हो चुका था। वे जानते थे कि यह सब केवल एक बड़ी योजना का भाग था। देवी पार्वती की तपस्या भी पूर्ण होने को थी और सृष्टि का संतुलन भी इसी से जुड़ा था। तब शिव ने वरदान दिया, कामदेव पुनः जीवित होंगे, लेकिन अनंग रूप में, अर्थात बिना शरीर के। तभी से प्रेम दिखाई नहीं देता। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी वह हर हृदय को स्पर्श करता है।